हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्मा सेट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये आज का वीडियो जो है वीडियो नंबर 3 है। मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में भी आपका वर्मा सेट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था 1 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। ठीक है ना, तो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग जो सॉल्यूशन करने वाले हैं स्टूडेंट, है ना, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, फिर इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 4 मार्क्स में किस तरह से पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा फाइंड, ज्ञात करें द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट ऑफ किसका जी, साइन इनवर्स 1/√2, यानी साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करने हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो ध्यान से देखेंगे। ओके, सॉल्यूशन में लिखेंगे ये जो भी इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है उसे लेट कर लेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा मानिएगा। आप थीटा मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, ये इनवर्स को इस साइड लेके आ जाइएगा। वैल्यू यहीं पे रहेगा 1/√2 बराबर, ये इनवर्स है ना जी, तो इधर आ जाएगा तो रियल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब करना क्या है कि आपको ध्यान देना है, यहाँ जो फंक्शन रहेगा साइन, है ना, तो आपको ये वैल्यू साइन में ही ढूंढने हैं कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अगर यहाँ कॉस रहेगा ना तो कॉस में ही वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितने का कॉस कितने का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ तो साइन है, तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 स्टूडेंट, 45 डिग्री, है ना। तो हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, यानी कि π/4। आप जानते हैं स्टूडेंट, है ना। और ये साइन थीटा का साइन थीटा, साइन यहाँ भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो π/4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा, है ना। यानी कि साइन इनवर्स इसका जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने बोल रहा था वो कितना वैल्यू निकलेगा, π/4। ठीक है, अब यहाँ पर दिखा देंगे कि बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2। ठीक है, अब ये क्यों लिख रहे हैं सर, तो गौर करिए, साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, यानी कि -90 और +90 के बीच में आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो 45 डिग्री को गौर करो, π/4 है ना, 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री -90 और +90 के बीच में आ रहा है कि, हाँ, तो यही दिखा रहे हैं कि π/4 जो है वो थीटा बराबर π/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हो दूसरे मेथड से बनाना तो और सिंपल सा तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये आपको फर्स्ट मेथड बता दिया। सेकंड मेथड आप ऐसे ही बना सकते हो स्टूडेंट, हाँ, गौर करना, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। ठीक, जो अच्छा लगेगा उसी से बनाइएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या करना आपको, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स है, साइन में वैल्यू बताइए कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो साइन π/4। ठीक है, जो रहेगा उसी का वैल्यू खोजिए, यानी कि साइन है, साइन इनवर्स है, तो साइन कितने का वैल्यू होता है 1/√2, तो साइन π/4 का। अब प्रॉपर्टीज होता है स्टूडेंट कि बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में उसी का फंक्शन है ना साइन थीटा, तो थीटा होता है। गौर करिए, देखिए मैं बता रहा हूं, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हम लोग लिखते हैं थीटा, ये प्रॉपर्टीज है ना। तो देखो साइन इनवर्स साइन, इसे अगर थीटा के रूप में समझा जाए तो हम थीटा लिख सकते हैं, मतलब कि π/4 लिख सकते हैं, जो बिलोंग्स करता है -90 यानी कि π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है ना, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप ऐसे ही बना सकते हैं और करके, तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ।
ठीक है, आप इसे फटाफट लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए। सेकंड पे आते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है ना। देखिए, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 यही रहेगा, और ये कॉस जो है इनवर्स जो है यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा दूसरे साइड। अब आपको क्या बताया कि ये जो फंक्शन है उसी फंक्शन में इसका वैल्यू ढूंढते हैं, खोजते हैं कि √3/2 कॉस कितने में होता है, कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो कॉस बताइए 30 डिग्री का ना, तो लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री मतलब π/6। पाई का 180 होता है और 6 से भाग लगा 30, है ना। देखिए कॉस 30 ही है ना स्टूडेंट, ठीक है। कॉस थीटा का कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो π/6 आ गया बराबर थीटा। अब बताइए π/6 थीटा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू बिलोंग्स करना चाहिए, यहाँ देखिए कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है जी 0 से पाई, यानी 0 और 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो बताइए π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री बताइए, सोचिए 0 और 180 के बीच में आते हैं कि नहीं, बिल्कुल, तो इसीलिए बोल रहे हैं बिलोंग्स 0 से पाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखने की क्या जरूरत है, बहुत सारे टर्म हम लिख सकते थे, लेकिन हम आपको सिंपल सा तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हो तो लिख लो, इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस इनवर्स हमें क्या करना है, कॉस में ही ढूंढना है वैल्यू, कॉस में ही पता लगाना है कि कॉस कितना वैल्यू होता है √3/2। तो कॉस 60 डिग्री के, यानी कि सॉरी कॉस 30 डिग्री का, तो हम उसको लिख सकते हैं π/6, है ना। प्रॉपर्टीज होता है स्टूडेंट, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, ये भी मैं लिख देता हूँ थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा लिखते हैं, ओके। तो वही बात, कॉस इनवर्स कॉस, इसे हम थीटा के रूप में कंसीडर करें तो थीटा हो जाएगा, यानी कि π/6। अब ये वैल्यू बिलोंग्स करता है 0 से पाई, बिल्कुल आता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ सीखना है इन्वर्स ज्योमेट्री के बारे में स्टूडेंट, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बेसिक्स के साथ सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है, आपको सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है ना। तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। बिल्कुल, पूरा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो सब तो उसी तरह से है स्टूडेंट, है ना, उस तरह बना सकते हैं आप। लेट कर लेंगे कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू थीटा, तो यह कॉसेक इनवर्स इधर आ जाएगा, यानी कि -√2 बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है ना, कॉसेक थीटा। अब बताइए कॉसेक जो है, यहाँ कॉसेक है ना, तो कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू होता है √2, तो 45 डिग्री का, π/4 का, ओके। तो आप लिख सकते हैं इसे माइनस का माइनस कॉसेक π/4 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक। अच्छा, एक बात बता दो स्टूडेंट कि माइनस साइन थीटा रहता है ना, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, माइनस को अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक। ये पहली बात। दूसरी, माइनस कॉसेक थीटा रहेगा ना, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा, ठीक है। एक ही बात है, माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस को अंदर लेके लिख सकते हैं माइनस थीटा, ओके, ठीक। तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो ये माइनस को हम अंदर लेके आ सकते हैं, यानी कि कॉसेक माइनस π/4 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि कट जाएगा, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -π/4 इज इक्वल टू थीटा।
अब ये वैल्यू -5/4 यानी कि -45 डिग्री आ रहा है। तो बताइए कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना से कितना होता है? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। तो हम यहाँ दिखा देंगे बिलोंग्स करता है एक्सेप्ट 0, ठीक है। इसका कहने का मतलब स्टूडेंट -π/4 मतलब -45, ठीक है। तो -90 और +90 के बीच में -45 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। थोड़ा सोच के देखो, -90 और +90 बीच में -45 तो आएगा ही, ठीक है ना। तो ये आपका वैल्यू सही है, आप ये बना सकते हैं। ठीक, फटाफट इसे लिख लीजिए, और नहीं तो सेकंड मेथड से बना सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। ओके, फटाफट कर लेते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि बनाने का तरीका क्या है ना। तो ये √3 बराबर कॉट थीटा। बताइए कॉट कितने डिग्री वैल्यू होते हैं √3? बोलिए 30 डिग्री का ना, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री मतलब π/6 कॉट थीटा। कॉट कॉट कैंसिल आउट, निकल जाएगा, तो π/6 बराबर थीटा, है ना। अब ये वैल्यू बिलोंग्स करता है कि नहीं? कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई, ठीक है जी। तो आप इसे लिख लीजिए, आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट आप इसे लिखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। केवल फंक्शन चेंज कर रहा है, सब तो प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रहा है स्टूडेंट। हाँ, तो लेट tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, तो √3 बराबर ये हो जाएगा tan थीटा। अब हम लोग को वैल्यू चाहिए कि √3 tan में कितने डिग्री वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री का, ओके 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, ओके। तो tan यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो π/3 बराबर क्या बचे? थीटा। तो अब बताइए बिलोंग्स करता है कि नहीं? tan का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 बिल्कुल आता है। -90 और +90 के बीच में तो π/3 आएगा, मतलब 60 डिग्री आएगा ही, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। फटाफट इसे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट, है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहाँ तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने हैं, तो क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर कॉट इनवर्स -1/√3 दिया है, ठीक है ना। तो एक बात प्रॉपर्टीज आप ये सीख लीजिए स्टूडेंट कि अगर आपका कॉट इनवर्स -θ रहे, यानी कॉट इनवर्स में माइनस वैल्यू रहे, ठीक है ना, तो हम लोग पहले इसको ऐसे लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात और बता देता हूँ कि मान लीजिए सेक इनवर्स में -θ, सेक इनवर्स का वैल्यू निकाल रहे, ठीक है ना। अगर उसमें माइनस में आ जाए कोई वैल्यू दे उसके रहे और निकालना रहे प्रिंसिपल वैल्यू, तो उसको पहले आप ऐसा लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, है ना। ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इसके प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना उसमें नेगेटिव नहीं होते। कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता। अगर ऐसे निकालोगे ना वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू बिलाइज नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा सेट करते हैं। एक और बता देता हूँ, कॉस वाला, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, बस 3 ही है ना, बस, ठीक है। और बाकी सिंपल उसी तरह बना सकते हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए उसको वैल्यू निकालते हैं, है ना। आप इसे लिख लीजिएगा पहले, ठीक है ना। मिटा देता हूँ मैं। तो बोलेंगे सॉल्यूशन करेंगे कॉट इनवर्स -1/√3, यानी कि कॉट इनवर्स इसको थीटा लेकर चलते हैं स्टूडेंट, तब इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यानी कि 1/√3। क्लियर है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये जो चीज रहेगा वही। आप बनाइए सिंपल जिस तरह बनाते थे, है ना।
पाई माइनस, हम लोग सेकेंड मेथड को अप्लाई यहाँ कर लेते हैं, सिंपल बन जाएगा। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स है, कॉट कितने की वैल्यू होते हैं स्टूडेंट? 1/√3। सोचो बताओ, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री का यानी कि कॉट π/3, ठीक है। तो पाई का पाई, माइनस का माइनस, यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ कॉट थीटा का टाइप है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? थीटा, है ना। देख लो बाबा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा रहता है ना, तो थीटा लिखते हैं। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो थीटा लिखेंगे यानी कि π/3 लिखेंगे, समझे ना। तो चलो इसको अब एलसीएम ले लो, ये 3 पाई यहाँ पर हो जाएगा, 1 पाई घटेगा, तो फाइनली 2 π/3 आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। फटाफट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। अभी सेक इनवर्स माइनस वाला बताया था, ठीक है। तो देखो सिंपल सॉल्यूशन कैसे करोगे, एकदम आराम से पढ़िए, तो आराम से स्टूडेंट, है ना, ठीक है। इसका तो वैल्यू निकालना है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो चलो सेट करते हैं। यहाँ तो माइनस नहीं है, tan इनवर्स √3 कितने की वैल्यू होते हैं, हाँ बताइए, 60 डिग्री का, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं tan π/3 माइनस, ये माइनस का माइनस है। चलिए अब इसको सेट करते हैं। हमने अभी जस्ट बताया था स्टूडेंट कि सेक इनवर्स अगर उसमें माइनस वैल्यू आएगा, है ना, माइनस में रहेगा, तो पाई माइनस थीटा पहले उसको कर लेंगे, पाई माइनस थीटा यानी कि सेक इनवर्स 2, ऐसा। अच्छा, ये तो सेट हो गया, tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्म, तो π/3 हो गया माइनस, चलिए तो सेट करते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स, ठीक है। बताइए 2 कितने की वैल्यू होता है, कितने डिग्री का, बोलिए जी, 60 डिग्री, है ना, ठीक है। तो 60 डिग्री, सेक का सेक लिखा, सेक 60 डिग्री यानी 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3, ठीक है ना। तो π/3 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट का ब्रैकेट, पाई माइनस, देखिए सेक इनवर्स सेक थीटा का पैटर्न, है ना, तो ये थीटा देगा यानी कि π/3 आज। अब बस इसे सोल्व कर देना स्टूडेंट, समझे ना, π/3 इसे आप सोल्व करो तो 3 पाई में से 1 पाई घटेंगे, तो ये फाइनली यहाँ से मिलेगा 2 π/3, तो -2 π/3, ओके। अब इसे कैलकुलेशन करिए, 3 LCM आ जाएंगे, तो पाई में से 2 पाई घटेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, -π/3 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इतना तो आप कर सकते हैं, है ना, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसे आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ, ब्रैकेट में लिखा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं जी, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसी की वैल्यू निकालना है ना। तो स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होता है जी, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, इसका वैल्यू इतने बराबर π/2 होता है। और मैं लिख देता हूं कि जरूरत पड़ने पर यूज कर लेना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर भी π/2 होते हैं, ओके। और क्या, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर भी π/2 होते हैं, ठीक है जी। तो अब सोचो जी, क्या यहाँ पर कौन सा यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x लिख दिया ना, तो हम उसके स्थान पर π/2 यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लिख लेना, ओके, पॉज करके लिख लेना। साइन, इसका वैल्यू कितने होते हैं, π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1, ओके।
साइन 0 का 0 होता है, साइन 90 का 1 होता है। ठीक है जी, तो चलिए आप इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट बात है। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम अभी इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बनाया 8वां में जी, है ना, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। पूरा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट, ब्रैकेट में दिया tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। ठीक है ना, अभी x बोला था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, क्या दिक्कत है, हम लोग सिंपल सा कर सकते हैं, कॉट tan इनवर्स a प्लस, ठीक है। देखिए दोनों एंगल सेम होता है ना स्टूडेंट, तभी उसका वैल्यू π/2 होता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी रहे, दोनों एंगल सेम है तो π/2 लिखना उसका, तो कॉट π/2, ओके, ये π/2 हो गया ना, और कॉट π/2 का वैल्यू 0, कॉट 90 की वैल्यू 0 होता है ना। ठीक है, अब इसे फटाफट लिख लीजिए, लास्ट बचा हुआ है उसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 2π/3। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, हाँ, तो थोड़ा इस पर गौर करना, मैं जो बता रहा हूँ पहले ध्यान से देखना जी। पहले बता दो कुछ बेसिक बात, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आप थीटा लिखेंगे, बिल्कुल आप लिख सकते हैं यहाँ वाला वैल्यू, ठीक, लेकिन ये वैल्यू बिलोंग्स करना चाहिए, आना चाहिए कितना से कितना के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, ओके। अगर हम साइन बना रहे हैं तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू में वो चीज़ लाइज करना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, तभी हम लिख सकते हैं थीटा। अगर नहीं आ रहा है, कवरेज क्षेत्र से बाहर भाग जा रहा है, तो उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो पहले तो इसको देखने के बाद सॉल्यूशन में लिख दूं, साइन इनवर्स साइन थीटा का पैटर्न है, तो हमें आंसर हो गया 2π/3, आंसर तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये 2π/3 क्या -90 और इसमें आता है, हाँ देखो तो जी, इसके वैल्यू निकाल के, 2π मतलब 180 बटा 3 से काटेंगे 6, 60, 60 दूनी 120, बताइए आ रहा है नहीं ना आ रहा, -90 और +90 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या देखो, ऐसा तो लिखेंगे, इधर मिटा दो यार, ये बोलेंगे डज नॉट बिलोंग -π/2 to π/2, ऐसा दिखाएंगे। अभी अगर वैल्यू आ जाता तो हमारा आंसर हो जाता, बिलोंग्स में ही हो जाता, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ओके, इसलिए हम इसे काट कर दिखाएंगे, ठीक। अब सेटिंग देखना, sin 2π/3, अब इसको सेट करेंगे, साइन देखना जी, हाँ ध्यान दीजिएगा, 2π/3 को ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, पाई माइनस π/3, हड़बड़ाओ ना, देखो मैंने इसी चीज को ऐसा लिखा है, बोले कैसे होगा सर, देखो गौर करो, अगर जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो वही चीज आ जाएगा, 3π में से 1 पाई घटा, तो 2π/3 ही लिखा हुआ है कि नहीं, तो ऐसा है। अब सोचो, गौर करना, मैं एक चीज बता रहा हूँ इधर, याद है आपने 10th पढ़ा था, साइन, फिर से मैं लिख देता हूँ, पाई माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 11th में पढ़ा था स्टूडेंट, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो देखो साइन वर्स का साइन वर्स, साइन पाई मतलब 180, पाई माइनस थीटा, देखो पैटर्न समझो यहाँ पे, साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या लिखना है, साइन ये वाला, तो साइन पाई माइनस थीटा, थीटा को इसको समझा जाए तो हम लिख सकते हैं साइन, बस समझ आ रहा जी। अब देखो प्रॉपर्टीज वही वाला, फिर से यहाँ पर देखते हैं क्या तुम फिर से सही हो चुके हो, साइन वर्स साइन थीटा का पैटर्न, थीटा लिखने का, तो π/3, अब π/3 मतलब पूछो कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री, बोलो होता है कि नहीं, 60 डिग्री। अब बताइए 60 डिग्री का कवरेज क्षेत्र है कि ना, -π/2 से π/2 में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है सर, अब आ रहा है, तो -π/2 से π/2, तब ये आप जाकर आंसर सही होगा, अब ये सही हुआ, ओके, आपका आंसर होगा। तो फटाफट लिख लो स्टूडेंट, है ना, ये सब ये बातें जो है ना आप रफ में लिखना, समझ लेना, ठीक है, ये इतना लेकिन सही से लिखना, ओके। फिर लास्ट एक बचा हुआ उसको कर लेते हैं।
अब एक और लास्ट क्वेश्चन था, उसको कर लेते हैं। 10 का बी, वो 10 का ए था, ठीक है ना, ये भी कर दिया था स्टूडेंट। यहाँ पर है cos इनवर्स cos 7 पाई 6, इसको भी सॉल्व करना, ये भी पूछा गया स्टूडेंट। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो कैसे बनाओगे, cos इनवर्स cos 7 पाई 6, ये है। तो आप सोच रहे होगे सर वो तो सिस्टम आ गया, cos इनवर्स cos थीटा, तो थीटा लिखते हैं, बराबर लिख सकते हैं 7 पाई 6, ये आंसर हो गया। लेकिन मैंने बोला सोचना थोड़ा सा लिखने के बाद कि क्या ये वैल्यू मेरा कवरेज क्षेत्र में आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, बिलोंग्स करता है 0 से पाई, क्योंकि कॉस है तो कॉस का लिखा मैंने प्रिंसिपल वैल्यू। देख लेते, थोड़ा चेक कर लेते हैं। 7 × 180/6, 7 या 21, 210 डिग्री। 0 और 180 के बीच में 210 आता है क्या? नहीं सर। तो जब नहीं आते तो इसको क्रॉस कर देंगे, डज नॉट बिलोंग। ठीक, अब इसको सेटिंग करके बनाना होगा। तो देखिए cos इनवर्स का cos इनवर्स जी, cos 7 पाई 6 को सेट कर सकते इस तरह से, ध्यान देना। ठीक, बोले सर कैसे कैसे आप सोच के लिख लेते हो? क्या देखो आराम से सोचो, हो जाएगा तुम्हारा भी, प्रैक्टिस करोगे तो। देखो 6 दूनी 12 पाई होगा, और 12 में से 5 घटेंगे तो 7 पाई/6 आ रहा है कैलकुलेशन यहाँ, वही तो 7 पाई 6 ही था, है ना। अब हम ऐसा क्यों किए, आप भी सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा ये आपने नहीं लिखा यहाँ, ये इस तरह क्यों लिखा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गौर करिए, मैं बता रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना। दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा। हाँ, रफली बता रहा हूँ बाबू। cos 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्म में रहता है ना, तो इसका वैल्यू cos थीटा प्लस में आता है। क्या आता है? प्लस में। ओके, cos पाई प्लस थीटा रहता है ना, तो इसका वैल्यू होता है माइनस cos थीटा। और जबकि cos का प्रिंसिपल वैल्यू में बोलता है मेरे को माइनस नहीं चाहिए, 0 से पाई दोनों प्लस है। और बताइए अगर हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो वो चीज़ cos माइनस में ना जाएगा, माइनस में ना जाएगा, और जब माइनस यहाँ लाइज करेगा ही नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको प्लस लाने के लिए हम इस सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे इस पर। ओके, तो देखिए cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा, अभी मैंने बोला cos थीटा 5/6, है ना। फिर मैं बता दूँ यार, बराबर होता है cos थीटा। हाँ, ये लिखा मैंने। अब फिर से वही सेटिंग करो, क्या हमारा जो ये चीज़ है वो प्रिंस आ रहा है, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा का पैटर्न लिख सकते हैं 5 पाई/6। अब ये बिलोंग करता है क्या 0 से पाई के बीच में, देख लो तो 5 पाई/6 का वैल्यू निकाल लो। 5 × 180/6, 6 3 का 18, 5 3 15, 150। बताइए 0 और 180 के बीच में 150 आता है, बिल्कुल आता है। तो वैल्यू आपका ये सही होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लिखना स्टूडेंट। हाँ, ये रफली है। ओके जी, तो इस तरह से स्टूडेंट आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम बना दिया हूँ, ठीक है ना। कुछ और बताइए उल्टा, हाँ ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।